हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो आप जानते ही हैं कि एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीएचएसएल हो गया, तो आपने इनके प्रीवियस ईयर पेपर देखे ही होंगे कि हर एग्ज़ाम्स में झीलों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आप जानते हैं कि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो 2 से 4 नंबर का इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कई बार 1 कई बार 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम इन सबको कवर करते हुए इस वीडियो में सभी जितने भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप के ज़रिए कि जितनी भी झीलें हम पढ़ने वाले हैं वो किस राज्य में है और कहाँ पर वो सिचुएटेड है। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पिक्चराइज रूप से अगर देखते हैं तो वो हमारे माइंड में अच्छी तरह से ज़्यादा प्रभावी तौर पर सेट हो जाती है। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप देखेंगे कि 3 राज्य हैं जिनमें जितने भी झीलें हैं, मोस्टली झीलें इन 3 ही राज्यों में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी झीलें हैं। जैसे पहला राज्य हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हम राजस्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं, तीसरा हो गया उत्तराखंड। तो ये 3 जगह है जहाँ पर आपको मोस्टली झीलें मिल जाएगी, सारी झीलें। और फिर हम पढ़ने वाले हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में एक झील है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, जिसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस झील है, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में जो झील है वो बहुत फेमस है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील हो गई, उड़ीसा में हो गई हमारे पास, उड़ीसा की झील हो गई हमारे पास में चिल्का झील। ये बहुत ही फेमस झील है, ये एक लैगून झील है। और आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी झील, तटीय झील यही है, कौन सी? चिल्का झील। तो इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। केरल में 3 झीलें आपको मिलेगी, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में 3 झीलें आपको मिलने वाली है। तो इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल, वुलर, मानसबल झील, बैरीनाग, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग और पैगोंग त्यों झील है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैगोंग त्यों झील, आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में पैगोंग त्यों झील है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बाकी ये जो 4 झीलें हैं इनको याद रखने का आपको तरीका, आप जब इनको पढ़ रहे होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बैरीनाग, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग। तो इनको पढ़ने पर आपको पता चलता है कि सभी के पीछे नाग आ रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी झीलें हैं अधिकतर उनमें नाग आता है। तो जितनी भी झीलें आपसे पूछी जाए कि बैरीनाग या कोई सा भी नाग, अगर नाग के बारे में, नाग किसी भी वर्ड के पीछे आ रहा है तो वो झील होगी जम्मू कश्मीर की। बाकी 3 झीलें हैं, डल, वुलर और मानस झील, मानस बल झील। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। आपको बता दूं कि वुलर जो झील है वो भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान में है, राजस्थान में भी कई सारी झीलें हैं, इन सभी को हम पढ़ते हैं। राजसमंद झील है, पिछोला झील है, सांभर, लुणक, रणसर झील हो गई, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, डीडवाना, पुष्कर और नक्की झील। तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं डिटेल देता हूँ। जैसे सांभर झील है, सांभर झील के बारे में मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा खारी झील है ये भारत की। तो सबसे बड़ी झील नहीं कहेंगे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे सबसे अधिक खारे पानी की झील, क्योंकि सबसे खारी झील है, यहाँ पर नमक बनता है, आपको पता होगा। और नहीं भी है तो आप ये याद रख लीजिए कि यहाँ पर नमक बनता है और सबसे ज़्यादा खारी झील है सांभर झील। सेकंड, आप पुष्कर के बारे में जानते होंगे। पुष्कर एक बहुत ही फेमस झील है जहाँ पर दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। ये बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है, हिंदुओं में ये बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है।
दूसरी नक्की झील, ये माउंट आबू में एक झील है, तो इसके बारे में भी अगर कभी आप माउंट आबू गए हो तो आपने सुना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डीडवाना झील, फतेह सागर झील, लुणकरण सर झील, सांबर झील हो गई, ये आपको पता ही है, पिछोला और राजसमंद झील। तो ये बाकी सारी झीलें हैं, तो ये सभी आपको याद रखनी है। ये इम्पोर्टेंट झीलें कहीं पर आ जाती हैं, तो ये राजस्थान की सारी झीलें जितने भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो सभी आपको बता दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं इन सभी को आप पढ़ लीजिए, और इसके बाद आपको याद करने के लिए इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आपको इनको आप इन सभी झीलों को पढ़ लीजिए। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि वापस कभी इनको खोलकर देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जितनी भी झीलें हैं उन सभी के पीछे ताल लगा हुआ है। 7 ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। तो आप इन सभी से समझ गए होंगे कि यही ट्रिक है कि सभी के पीछे ताल लगा हुआ है, तो जिसके पीछे भी ताल लगा हुआ है वो उत्तराखंड की झील हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक लोकटक झील है। तो मणिपुर लोकटक झील ये बहुत ही कॉमन है, आप जानते होंगे कि लोकटक नृत्य भी यहाँ पर होता है। तो मणिपुर में लोकटक नृत्य भी होता है और लोकटक झील भी है, तो आपको ये याद होगा क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक है। झीलों में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार अधिकतर मणिपुर का लोकटक झील के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो लोनार झील है ये एक लैगून झील है और ये बुल्डाना जिले में स्थित है। ये ज्वालामुखी से बनी हुई एक झील है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिए। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, आपको बता दूं कि चिल्का झील एक भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि समुद्र के पास में जो झील होती है जो कि समुद्र से ही बनी हुई होती है वो झील लैगून झील कहलाती है, जिसमें खारा पानी होता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा ही होता है और समुद्र से ही वो झीलें बनी हुई होती है। होता क्या है कि समुद्र के आसपास अगर कोई खड्डा होता है तो उसमें समुद्र का पानी लहरों के साथ भर जाता है, तो वो एक झील के रूप में जब बन जाता है तो वो लैगून झील कहलाती है। तो उसमें समुद्र का पानी आता रहता है, लेकिन एक बॉर्डर होती है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक अलग झील है, और समुद्र तो है ही अलग। तो आप हमने देख लिया उड़ीसा का चिल्का झील। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में 3 झीलें हैं, हुसैन सागर झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। आपको एक बात बता दूं पुलिकट झील के बारे में, ये पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की झील है, मतलब इन दोनों की बॉर्डर पे है ये झील। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु में कौन सी झील है, तो आप ये नहीं कहना कि तमिलनाडु में तो कोई झील ही हमने नहीं पढ़ी, तो ये कौन सी झील आ गई। तो ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है, तो ये तमिलनाडु से भी इसका क्वेश्चन आज आ सकता है। तो ये 3 झीलें हैं जो कि हमको याद रखनी है आंध्र प्रदेश के लिए। केरल में भी ये 3 झीलें हैं, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियाल झील। तो ये 3 झीलें हैं केरल की। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें थी वो आज सारी हमने पढ़ ली हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।